क्या हम डायग्नोसिस समझ रहे हैं? डायग्नोसिस इज द मेडिटेशन. डायग्नोसिस विदाउट रिजल्ट, डायग्नोसिस विदाउट काज इज मेडिटेशन. देखना, परीक्षण करना, बिना परिणाम की ओर बढ़े, कि बस इतना देखना कि ऐसा है. जैसे बहुत अच्छा एक पैथोलॉजिस्ट, वह मशीन जो बताती है उस पर अपनी विशेषज्ञ की टिप्पणी लिखता है, न कि वो मशीन द्वारा बताई. मशीन कभी भी तय नहीं करती है कि ये रोग है. मशीन बताती है कि ऐसा वहाँ दिख रहा है, फिर जाकर के पैथोलॉजिस्ट उस पर अपनी टिप्पणी करता है, उस पर अपना ज्ञान बताता है. लेकिन मशीन कभी नहीं कहती है कि ये रोग है या ये स्वास्थ्य है. वो बस दिखाती है कि ऐसा दिख रहा है. क्या ऐसे ही हम जीवन को देख सकते हैं कि ऐसा दिख रहा है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं. You will not be considered spiritual then. तब आप आध्यात्मिक नहीं गिने जाएंगे. कौन आध्यात्मिक गिना जाएगा? अगर वो चीजों से गुजर रहा है. हम तो जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं ना. हम तो चाहते हैं कि आप तकाम, जिनको क्रोध नहीं आता है, जिनको चिंता नहीं होती है, जो निर्भय हैं, जो नंगे पांव चलते हैं, जिनको कोई काम वासना में रस नहीं है, जो धन को नहीं पकड़ते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं, वो आइडियल. ये छोटे बच्चों का अध्यात्म है. जिस भी अध्यात्म में रिजल्ट है वह छोटे बच्चों का अध्यात्म है. ये एक समय वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उनको भीतर चुनचुनाहट हुई और खोपड़ी में जा करके एक ऐसा कमल खिला जो खिलता ही चला जाता है, ब्रह्म कमल, जो जिसकी पंखुड़ियां अब वापस बंद नहीं होती हैं. इनका डायरेक्ट संवाद है. आंख मूंदते ही सीधे इनकी बात होती है भगवान से. भगवान सीधे इनको बताते हैं. तो आप उनको स्पिरिचुअल कंसीडर करेंगे. स्पिरिचुअल जो सच में ही धर्म की धारा है, जो सोतापन्न की धारा है, वो हो सकता है कि आपके घर में आपकी पत्नी के अंदर हो और उसको भी न पता हो, अगर वह तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही है. अगर आप तथ्यों के साथ नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके साथ गुजर रहे हैं, कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं. और वो आपको डे टू डे लाइफ में पता चलेगा, आपको आपके रिलेशंस में पता चलेगा. तो फिर समझिए कि आप इस बजबजाती, उबलती दुख जमीन से एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं पूरी मनुष्य चेतना के लिए जो युद्धों की ओर नहीं लेकर के जा रही है. न आप युद्ध को पोषण दे रहे हैं और रास्ता भी खोल रहे हैं जो युद्ध को जड़ मूल से समाप्त कर सके. साधु. किसी को कुछ पूछना है? क्या इस बात को हम ठीक से समझ रहे हैं कि परिणाम की ओर कभी लपके ना,
यह लोभ है। जब आप परिणाम की ओर लपकते हैं, या यह लोभ है जब आप जो है उसको बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, या आप कुछ से भागने की चेष्टा करते हैं। अगर ऐसा है तो इससे मत भागिए। कोई भी तर्क वितर्क आपको काग बकुल ढंग में खींचता है। अगर आप किसी रिजल्ट में नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको आप्त काम होने में, क्रोध है, उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, कंडेमनेशन भी नहीं है। फिर दिखने दीजिए लाइफ में क्या हो रहा है। अगर अभी हम कह देते हैं कि फिर क्रोध नहीं बचेगा, तो देख रहे हैं ट्रैप कैसे माइंड उसको फिर पकड़ता है। साधु तो हम इस अन्वेषण के साथ में रहते हैं कि दुख की प्रतीति क्या है जो मेरे स्क्रिप्टेड करने से मुक्त है, और जो है उसका वह अवलोकन, वह परसेप्शन क्या है जिसमें किसी भी तरीके का कोई परिणाम नहीं चाहा जा रहा है। जैसे दुख है, युद्ध है, पर कोई परिणाम की आकांक्षा नहीं है कि दुख समाप्त हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए। आप समझे सर, युद्ध की समाप्ति के लिए वही लोग अग्रसर हैं जो युद्ध के कारक हैं। वही व्यक्ति एक तरफ यूएनओ में शांति प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है और दूसरी तरफ मिसाइल बनाने का ऑर्डर दे रहा है। द सेम पर्सन। तो युद्ध समाप्त हो जाए उसमें इंटरेस्टेड मत होइए। सिर्फ युद्ध है उसकी पूरी प्रतीति में जागिए, जाग को अवसर दीजिए कि पूरी युद्ध की, पूरी मनुष्य चेतना में जो भी कुछ हो रहा है उसकी वो प्रतीति क्या है, वो उसकी लिविंग क्या है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। छेड़छाड़ की कि आप गए काग बकुल के हाथ में। यह बात सरक सरक जाती है, बिछुड़ बिछुड़ जाती है, क्योंकि जरा मन और बुद्धि के जो अंतिम क्षमता है उसका उल्लंघन कर देती है। लेकिन यह बात अगर आप मुझे स्वीकार करें, मेरी बात को भरोसा रखें, यह बात जीवन में लागू हो जाएगी आपके। और वो जो आपके तर्क वितर्क से आती है बात, कन्विंस होकर के आती है बात, वह जिंदगी भर आप करेंगे कन्विंस होकर के, और आप पाएंगे कि हाथ में रेत लगी। यह लगता नहीं है कि पकड़ में आ जाएगी, पर आप एक दिन पाएंगे कि यह सिद्ध हो गई बात, ये जीवन में घट रही है। यही इसकी सुंदरता है कि बिना आपको पता चले प्रवेश करती चली जाती है जीवन में।